आईपीएल तो वैसे है ब्रांड बहुत बड़ा, तो अराउंड 1000 करोड़ और समथिंग या मोर देन दिस। 150-200 में। 150-200 बस? जी कोई गाड़ी खरीद रहे हैं? जी जी, 4 चूड़ियों वाली ओडी। आईपीएल के जो ना मशहूरी को देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि 2 बिलियन तक तो होनी चाहिए। आईपीएल बहुत ज़्यादा वर्थफुल है क्योंकि एक वो बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का। आईपीएल क्योंकि अभी से नहीं है, उसको तकरीबन 14-15 साल हो चुके हैं, तो इसलिए वर्थफुल तो लाजमी तौर पे क्योंकि उसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में पहले जैसे वो वीवो के पास था, फिर उसके बाद टाटा के पास आया, तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ नज़र आता है तो जाहिर सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना वो। इंडिया जो है एक बड़ी मार्केट भी है। दूसरा ये है कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से कंपेरेटिवली कहीं आगे है। लाइक आप उनकी डोमेस्टिक देख लें और उनके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं मार्केट के लिहाज से देखें तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो दैट्स द रीज़न पाकिस्तान जो है कम्पीट नहीं कर पा रहा। आपका नाम? अंसार खान। रमीज चौधरी। हमजा अयाज। बिलाल। मोहम्मद फहद मेरा नाम है। अंसार, आपको पता है कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप टाटा ने ले ली है वीवो को रिप्लेस करके, तो कोई अंदाजा है कि टाटा ने कितने में ये स्पॉन्सरशिप ली होगी? यार आईपीएल तो वैसे है ब्रांड बहुत बड़ा, तो अराउंड 1000 करोड़ और समथिंग या मोर देन दिस, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना ही होगा। मे बी 60 करोड़। थोड़ी सी तो ज्यादा 100-150 करोड़। ना। अच्छा चले आप बता दें, हम सॉरी नहीं आ इतने जितने पैसे आप बता रहे ना, इतने में तो उनकी टीम्स और उनके प्लेयर्स की सेल लगती है। मे बी 400 करोड़। देखिए मुझे ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन आईपीएल के जो ना मशहूरी को देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि 2 बिलियन तक तो होनी चाहिए। हाँ जी, 2-3 बिलियन, अब ये मेरा अंदाज़ा ही है। ये कितने होते हैं? इसको कैलकुलेट करने मुझे टाइम लगना है क्योंकि मैं सिर्फ जो है ना आजकल मिलियन और बिलियन देख रहा होता हूँ, तो करोड़ कन्वर्ट करने में अच्छा वाला टाइम लग जाना है। बिलाल, टाटा ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ले ली है, वीवो को रिप्लेस करके टाटा आईपीएल का मेन स्पॉन्सर बन गया है। क्या लगता है कितने में ली होगी टाटा ने फ्रेंचाइज? 150-200 में। 150-200 बस? जी कोई गाड़ी खरीद रहे हैं? जी जी, 4 चूड़ियों वाली ओडी। 400 to 500 करोड़ आई थिंक सो। अभी इतना मेरा अंदाजा है, लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा आगे पीछे हो, तकरीबन इतना है। 617 करोड़। 617 करोड़, यानी कि मेरा थोड़ा सा पास ही था। क्या लगता है आईपीएल इतना वर्थफुल है? आईपीएल बहुत ज़्यादा वर्थफुल है क्योंकि एक वो बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का। आईपीएल क्योंकि अभी से नहीं है, उसको तकरीबन 14-15 साल हो चुके हैं, तो इसलिए वर्थफुल तो लाजमी तौर पे क्योंकि उसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में पहले जैसे वो वीवो के पास था, फिर उसके बाद टाटा के पास आया, तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ नज़र आता है तो जाहिर सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना वो। 670 करोड़ में टाटा ने ये स्पॉन्सरशिप ली है, क्या कहेंगे आप इस पर? ऑब्वियसली आईपीएल बहुत पुराना लीग है, मतलब काफ़ी पुराना है और जाना पहचाना लीग है दुनिया में, तो अराउंड टाइम इस 670 करोड़ के लायक है वैसे आईपीएल लेना, खरीदना। 670 करोड़। ओह दैट्स अ बिग अमाउंट। 670 करोड़ और ये पूरी आईपीएल की उन्होंने स्पॉन्सरशिप लिया, ह्यूज अमाउंट। देखा, आईपीएल एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, छोटी फ्रेंचाइज नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी जो है ना बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी टीमें भी काफ़ी जो है ना मशहूरी होती है, उनकी काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, तो ये कोई इतनी ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। आजकल अगर फिगर्स को देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हैरानी वाली बात होनी चाहिए हमारे लिए। ठीक लिया उन्होंने। जो ऑब्वियसली आईपीएल इतनी वर्थ रखता है क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है उनकी इंडिया के ऊपर से। इंडिया के अलावा सिर्फ इंडिया ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड देखी जाती है, तो इट्स वर्थ दैट। क्या वजह है पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप्स क्यों नहीं आती? यार अभी पीएसएल अगर देखा जाए, खैर अभी 7th लीग आज से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जिस तरह आईपीएल है और पीएसएल कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल कि यहाँ जितना आईपीएल इंडिया में क्रेज है क्रिकेट का सेम टू सेम पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, मतलब एक डेवलपिंग कंट्री है तो ऐसा ऐसा जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस तरह मिल जाएगा कोई ना कोई इस तरह बड़ी आने चाहिए। वैसे ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, सच अ शेम कि हमारी क्रिकेट जो सी है वो नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे हैं, तो दैट्स हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब देखें आप सब लोग जितने भी स्पॉन्सर्स अगर इंडिया को देखें, वो बढ़ चढ़ कर क्रिकेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इवन वहाँ के स्टार्स जो से हैं, बॉलीवुड जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हुआ हुआ है, तो हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, हमें भी अपने क्रिकेट की तरफ इन्वेस्टर्स को लेके आना चाहिए ताकि इसको प्रमोट किया जाए। ये भी एक साफ जाहिर हो जाए। देखें पाकिस्तान में तो काफ़ी अर्से तक इंटरनेशनल क्रिकेट रुकी रही है, ठीक है,
इंटरनेशनल क्रिकेट रुकी रही है। इसके बाद क्रिकेट होती है, अब अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है उसकी भी पब्लिसिटी सही से नहीं होती। रिसेंटली मैं देख रहा था कराची में मैचेस हुए हैं, एक आपके पास इंटरनेशनल टीम आई है, एक और जो है ना ग्राउंड में क्राउड ही नहीं है। तो इस तरह की अगर पब्लिसिटी हो रही है नेशनल क्रिकेट की, इंटरनेशनल जो हो रही है, तो आपकी जो है ना आपकी लीग्स को कैसे आप जो है ना आगे बढ़ाओगे? तो मेन जो है वो पब्लिसिटी है, आप पब्लिसाइज कैसे करो। दूसरा जो है ना पाकिस्तान को काफ़ी बदनाम किया गया था, दहशतगर्दी वगैरह, दहशतगर्दी न्यूजीलैंड बदनाम करके गई है हमें, हालांकि कोई मसला था ही नहीं उन्हें। तो इस तरह की जब चीज़ें आ जाएं, वो जो ना एक गलत जो पाकिस्तान का इमेज गया है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है स्पॉन्सर्स के ना आने का। क्या वजह पाकिस्तान के पास इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स क्यों नहीं आते? पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो काफ़ी लिमिटेड ही है। लाइक इंडिया जो है एक बड़ी मार्केट भी है, दूसरा ये है कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से कंपेरेटिवली कहीं आगे है। लाइक आप उनकी डोमेस्टिक देख लें और उनके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं मार्केट के लिहाज से देखें तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो दैट्स अ रीज़न पाकिस्तान जो है कम्पीट नहीं कर पा रहा उनसे। इसकी सबसे बड़ी एक मेन रीज़न ये है, जिस वक्त PSL स्टार्ट हुआ था उसके सारे सब कुछ टोटल जो बेस करा था वो सारा दुबई में था। जो दुबई में जितने सीज़न हुए हैं वो बहुत अच्छे गए हैं और उसका हमारा इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे प्लेयर्स भी, डिविलियर्स आया और उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो परफॉर्म करके गए वहाँ पे और उन्होंने मीन्स के दिखाया, एक ब्रांड बन रहा था। लेकिन पाकिस्तान में जब से शिफ्ट हुआ है बहुत सारे प्लेयर्स वो स्टार्ट तो करते हैं कि हम लोग आएंगे, लेकिन ऐसा है कि वो हुआ नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सिर्फ बातों की हद तक था कि वो बड़े प्लेयर्स आके परफॉर्म करेंगे, लेकिन PSL अभी तक खेले नहीं है। उसकी वजह से कोविड का भी एक इफेक्ट आप देख सकते हैं कि कोविड की वजह से भी बहुत सारी मार्केट्स डाउन हुई हैं। तो माइट भी पॉसिबल है कि इस वजह से भी हुआ। और इसके पीछे जो आपके रीजंस हैं, कुछ आपकी प्लानिंग्स होती हैं कि उस लिहाज से हमारी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही जिस तरह से IPL की थी, PSL की भी उस तरह से होनी चाहिए थी। तो अभी जैसे क्राउड आएगा, देखेगा, स्पॉन्सरशिप मिलेंगी तो फिर आगे बात चल पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल कि अभी उस लेवल तक IPL के लेवल तक PSL पहुंचेगा अगले 3-4 सालों में भी। अगर 670 करोड़ की स्पॉन्सरशिप IPL में आ गई है तो अब उनकी टीम और प्लेयर्स की वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाएगी? वो तो पहले ही इतने महंगे थे, अब और कितने महंगे हो जाएंगे? ऑब्वियसली क्योंकि स्पॉन्सर ही लीग को बड़ा करते हैं और हम प्लेयर्स भी बहुत बड़े नाम आते हैं IPL में, नो डाउट। तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो होंगे लगे। लाइक रिसेंटली IPL में 21 अराउंड कोहली और KL राहुल भी सोल्ड आउट हो गए, तो ये काफ़ी एक बड़ी रकम है वैसे एक प्लेयर के लिए। ऑब्वियसली एक बहुत एक बड़ी एक ये अमाउंट है। तो अगर ज़्यादा, वो कहते हैं ना, ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो ज़्यादा मक्खियाँ आएंगी, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतना ही ज़्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और एक इंटरटेनमेंट मिलेगी लोगों को। So it's a huge step, I guess. बाय 10 to 15% बढ़ जानी चाहिए। अगर पैसा ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा देना चाहिए और प्लेयर्स की डिमांड भी होगी कि जो है ना एक, अगर उन्हें बड़ी कंपनी ने, बड़ी फ्रेंचाइज ने जो है ना वो सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, तो जाहिर है प्लेयर्स की जो है ना वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो कॉमन बात है। अगर हम IPL के प्लेयर्स की बात करें तो पहले ही उनके प्लेयर्स जो हैं वो करोड़ों में सेल होते थे, करोड़ों में उन्हें उठाया जाता था। अगर इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आ रहे हैं तो अब उनकी टीम की, अब उनके प्लेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है, वैल्यू अकॉर्डिंग टू उनकी डिमांड ही होनी है। जितने यानी कि अगर स्पॉन्सरशिप इतनी हैवी है, मार्केटिंग वगैरह उनकी हैवी रहेगी, तो जो उनके प्लेयर्स हैं उनकी भी वैल्यू ज़्यादा ही होगी। ऑब्वियसली जिस तरह से अब ये देख रहे हैं ना कि उनकी एक वर्थ बढ़ती चली जाती है, प्लेयर्स को भी उस लिहाज से बेनिफिट मिलेगा, उनको उस लिहाज से पैसा मिलेगा, उन्हें इंसेंटिव्स मिलेंगे उस चीज़ के, वो छोटे प्लेयर तक पहुंचेगा। हमारे यहाँ पे कह लें कि PSL के बारे में पैसा उस लिहाज से बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो IPL से बहुत ऊपर है। तो जब पैसों की एक चीज़ है ना, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उस चीज़ की कमी है, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात की तो वो तो PSL बहुत ऊपर है IPL से। आप IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं खेलते हुए? ऑब्वियसली आई विल लव इट कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उधर खेले और IPL वाले खिलाड़ी इधर आए, कि उससे और भी एक तो कंट्री टू कंट्री जो पॉलिटिक्स हमारी चल रही है वो भी बेहतर हो सकती है, एक प्यार बढ़ सकता है। तो चाहत तो है कि वो आ जाए इधर। फॉर श्योर, मतलब एक बहुत मज़े की बात होगी अगर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे जाएं, बशर्त ये कि वो उनको एक्सेप्ट भी करें। हम एज ए पाकिस्तानी तो चाहते हैं कि वो हमारे जो प्लेयर्स हैं जाएं, मुल्क का नाम रोशन करें, बट आइदर वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं। लेकिन ओब्वियसली ये जाना चाहिए, ये एक अच्छा स्टेप होगा। एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर नेशनलिज्म को लिया जाए तो एज अ पाकिस्तानी वो एक रहेगा, ग्रज रहेगा इंडिया के साथ, वो एक नॉर्मल बात है। अगर आप अपने प्लेयर्स को ग्रूम करवाना चाहते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी लोग जो है ना वो कोहली के फ़ैन होते हैं, हमारे ऑफिस में लड़के फैंस हैं उनके, तो फिर होना चाहिए। फिर ये जो है ना स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ बात होगी कि भाई
इतनी अच्छी जो है ना 2 फ्रेंचाइजीज चल रही हैं इस टाइम, और उनको आप एक दूसरे से अलग कर रहे हो, उनके प्लेयर उस मुल्क के प्लेयर्स को ही अलग कर रहे हो, तो हो जाना चाहिए फिर। आप आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को और पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं? जी ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में सारों को ही होना चाहिए, लाइक इंडिया पाकिस्तान का इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि इंडियन प्लेयर्स हैं या पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही होना चाहिए। बिल्कुल लाजमी तौर पे एज अ क्रिकेट फैन मैं तो इंडियन टीम का ज़्यादा सपोर्टर हूँ एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की बात की जाए। ठीक है, अपनी जगह एक पेट्रियाटिज्म होता है, वो ज़ाहिर सी बात है, टीम अपनी सबसे पहले है, लेकिन अगर आप उनकी क्रिकेट के बारे में देखा जाए तो मैं पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा फ़ैन इंडियन क्रिकेट टीम का हूँ। रिसेंट परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी नहीं गई, लेकिन अगर आप पिछले बैक देखें 10 साल में 20 साल में तो इंडिया की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी